तो साथियों, अभी रिसेंटली सहारा इंडिया परिवार, सहारा इंडिया भवन कपूरथला कॉम्प्लेक्स से एक लेटर जारी किया गया है जो 31 जनवरी 2025 को जारी किया गया है और ये समस्त प्रबंधकों हेतु जारी किया गया है। इस लेटर में क्या चीज लिखा है मैं हूबहू आप लोगों के समक्ष पढ़कर बताऊंगा तथा इस लेटर से यह भी परिलक्षित होता है कि सहारा इंडिया किस तरह से कितना एग्रेसिव है, यानी कितना चाहती है कि निवेशकों का भुगतान शीघ्र से यथाशीघ्र हो। इस पत्र से स्पष्ट जाहिर होता है, उसकी मंशा जाहिर होती है और इस पत्र को मैं आप लोगों के समक्ष पढ़ूंगा। साथियों, ध्यान से ये पत्र समझने का प्रयास। महोदयगण, जैसा कि आप सभी को विदित है कि शुरुआत से ही सहारा इंडिया परिवार अपने सम्मानित जमाकर्ता गण के हितों के लिए हमेशा तत्पर रही है। इस कड़ी में CRCS द्वारा पोर्टल के माध्यम से किए जा रहे भुगतान प्रक्रिया में सम्मानित जमाकर्ता की सहायता करने के उद्देश्य से सेवा केंद्र फ्रेंचाइजी कार्यालयों को खोलकर कार्य किया जा रहा है। उक्त परिप्रेक्ष्य में कई जगह से प्राप्त हो रही शिकायतों में यह सुनने को मिल रहा है कि कुछ ऑफिस कार्यकर्ता सम्मानित जमाकर्ता गण से CRCS के पोर्टल पर फॉर्म आदि अपलोड करने हेतु अवैध तरीके से धन की उगाही कर रहे हैं, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में समस्त प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि यदि कहीं भी इस तरह की बातें सामने आती है जो संबंधित कार्यकर्ता पर दंडात्मक कार्यवाही करते हुए तुरंत संस्था से निष्कासित किया जाए और उसके विरुद्ध थाने में FIR दर्ज कराई जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी प्रबंधक द्वारा इस तरह के कृत्य को अनदेखा किया जाता है तो उसके विरुद्ध प्रशासनिक एवं लीगल कार्यवाही करना प्रबंधन की बाध्यता होगी। अतः उक्त को गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लेकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। सहारा प्रणाम। इस तरह से यह पत्र जारी हुआ है। इस पत्र के माध्यम से यह परिलक्षित होता है, यह आभासित होता है कि सहारा इंडिया कुल मिला के निवेशकों का भुगतान करने के प्रति उत्साहित नहीं है, यानी भुगतान करना नहीं चाहती। अब ये सहारा इंडिया अपने ही कार्यकर्ताओं पर, अपने ही कर्मचारियों पर इस तरह का आरोप लगा रही है कि वो लोग धन की उगाही कर रहे हैं, जबकि सहारा इंडिया के अधिकांशतः लगभग 99% ब्रांचेस बंद हो गए हैं और उनके जो कर्मचारी हैं वो ऑलरेडी रिजाइन दे चुके हैं और कोई भी ब्रांच ऑफिस नहीं खुल रहा है। क्यों नहीं खुल रहा है? कि उनका 2-2, 3-3, 4-4 साल से किराया बाकी है। पहले आप किराया का भुगतान करेंगे, फिर बिजली का बिल देंगे, तब तो ऑफिस खुलेगी, तब तो आपका कंप्यूटर वगैरह लाइट संचालित होगी तो कंप्यूटर चलेगा, आपका सिस्टम चलेगा। तो न तो ऑफिस खुल रही है और न ही बिजली बिल के कारण कनेक्शन जुड़ा है और न ही कर्मचारी ही बचे हैं। आपके कर्मचारी ही सारे रिजाइन दे चुके हैं और अब बचे भी हैं तो वही 1, 2, 4 जो भी होंगे तो वो वैसे माने टाइम पास करने के लिए जाते होंगे अगर कोई कार्यालय ब्रांच संस्था खुला होगा तो। अन्यथा की स्थिति में भारत देश में लगभग हमको ऐसा अनुमान है कि 80% कार्यालय, चाहे वो फ्रेंचाइजी कार्यालय हो चाहे वो मेन कार्यालय हो, 80% कार्यालय बंद हो चुका है। हाँ, यह पत्र यह मंशा जाहिर करता है कि इस तरह की शिकायत सहारा प्रबंधन को मिली होगी और वो लोग धन उगाही यानी पैसा ले रहे हैं अपलोड करने के नाम पर। तो नहीं लेंगे तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब इस प्रश्न पर सरकार को कोई ना कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। सरकार को जो भी सहारा के ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेज के जो मालिक हैं, मकान मालिक हैं, जो कि किराया न देने के कारण उनकी ऑफिसों को बंद कर दिए हैं, तो कम से कम उन मकान मालिकों को जितने दिन का किराया बाकी हो उसमें से 50% किराया सरकार तत्काल सहारा के जो मेन है उनके खाते में डाला जाए ताकि वह किराए का भुगतान करे और किराए की रसीद सबमिट करे। इसके अलावा बिजली का बिल का कुछ राशि दिया जाए। इसके अलावा जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं के वेतन का कम से कम कुछ % दिया जाए ताकि वह सहारा ऑफिस को खोल सके और कुछ कार्य कर सकें। वेतन आप दे नहीं रहे हैं और उल्टा आप आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग धन उगाही कर रहे हैं। तो इस तरह से सहारा की मंशा स्पष्ट होती है। यह पत्र मैं आप लोगों के समक्ष हूबहू पढ़ने का प्रयास किया हूं
कृपया आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों को सहारा से संबंधित जानकारी देता रहता हूं। इसके अलावा लीगल से संबंधित हमारे चैनल पर बहुत सारी जानकारियां आती रहती हैं। सहारा से जुड़े लीगल बिंदुओं पर भी मैं आप लोगों से चर्चा करता हूं। कब कौन किस कार्यवाही में कहां सुनवाई हुई, इसकी भी बारे में मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी देता रहता हूं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।